आज हम शाह अलर्ट में चर्चा करने वाले हैं जिला आर्य प्रतिनिधि का जो चुनाव हुआ है। समाज आर्य समाज के किन किन प्रतिनिधियों को आज चुनाव के दौरान चुना गया है, किन्हें प्रतिनिधि बनाया गया है, बात करेंगे। आर्य समाज के अध्यक्ष ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि आज किस तरीके का पूरा कार्यक्रम रहा। पहले तो मैं शाह अलर्ट का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे चुनाव के पूरे सिस्टम में जानने का प्रयास करा और आर्य समाज के पूरे जनता को बताने का प्रयास किया। इसमें राणा जी, हमारा जो चुनाव हुआ ये जिला सभा का चुनाव होता है। जिला आर्य परिषद समाज का नाम है पूरा, और ये समस्त आर्य समाज जो जिले के हैं, जो कार्य कर रहे क्षेत्र में, उन लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। हमारे यहाँ एक आर्य समाज के कम से कम 11 सदस्य होने चाहिए, तब एक प्रतिनिधि होगा 11 पे। और लगभग मेरे ख्याल से आज 75 आर्य समाजों ने भाग लिया यहाँ, और उन 75 आर्य समाजों ने अपना एक निर्वाचित बॉडी चुनी जो 1 साल तक कार्य करेगी। और जो भी आर्य समाज के कार्य होंगे धन मिशन के, जैसे हमारे सबसे ज्यादा सरकार के बाद दूसरे नंबर पर हमारे स्कूल गुरुकुल थे, आर्य कन्या गुरुकुल जितने हैं वो आर्य प्रसभा उत्तर प्रदेश 5 मीराबाई से संबंध है, संपत्ति की मालिक ने वही है। और आर्य समाज जिला आर्य प्रसभा एक सहयोगी बॉडी है सभी समाजों की, और ये सहयोग करती है हर उस आर्य समाज का जिसके साथ कोई संपत्ति खुर्द-बुर्द हो या अनाधिकृत कब्जा किया गया हो, तो जिला सभा उनका पूरा संरक्षण देती है और कार्य करती है। और जितने स्कूल हैं उन्हें सही स्थिति में लाने के लिए इनके प्रतिनिधि वहाँ प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। और समाज की संपत्ति जो भी किरायानामा आ रहा उसकी देखरेख की पूर्ण जिम्मेदारी जिला आर्य परिषद की होती है। अच्छा, जैसे कि समाज की ऐसी बहुत चीजें हैं कि उनका किरायानामा आ रहा है, आपने बताया, तो उस किराएदारी से किन लोगों को सहयोग किया जाता है? जो किराया आता है, जैसे समाजों को जो किराया आता है, उन समाजों को जो समाज के कार्य है, जैसे समाज के लिए प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागृत तक पहुंचाना, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी फीस जमा करना, शिक्षा में उनका सहयोग करना, तो जितने भी समाज के कार्य हैं वो समाज में ये जो धनाढ़े आर्य समाज है उन छोटे आर्य समाजों को सहयोग करती है और स्कूल चलाती है। वहाँ की जो भी योजनाएं हैं समाज के हित में उनका पूर्ण सहयोग करती है। आज किन किन साथियों को पद दिया गया है? आज जो नई कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है उस कार्यकारिणी में हरिओम जी हैं प्रधान चुने गए, और मंत्री जी हमारे अनूप जी हैं। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, पहले 1 साल का था, अब इनके कार्य को देखते, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया आर्य समाज के लिए वो बहुत अच्छा रहा, प्रदर्शन का बहुत अच्छा रहा, समय बहुत दिया, और हर समाज में जो भी कार्यक्रम हुए उपस्थिति दर्ज कराई। हरिओम जी ने भी इनका सहयोग किया, इसीलिए हरिओम जी को कार्य के क्षेत्र देखते हुए इन्हें प्रधान पद दिया गया, और सभी ने निर्वाचित प्रधान को बधाई भी दी और सरसम्मानित हुए। हरिओम जी हैं और मंत्री जी हमारे पास बैठे और संगीता जी उधर बैठे, ये प्रधान है जी। हरिओम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज फिर दोबारा से आपको एक ताजपोशी हुई है, क्योंकि आपका जो आर्य समाज का ये मंदिर है, ये उन भावनाओं का मंदिर है जिन भावनाओं से पूरे समाज जुड़ा हुआ है। और अध्यक्ष जी का कहना है कि आपने पूरे साल जो कार्यकाल किया है उससे कहीं ना कहीं जी। अच्छा, आप प्रथम बार बने हैं। अच्छा, आप प्रथम बार बने हैं। अच्छा, देखिए, अच्छा, आप दोबारा से चुने गए हैं, तो आपका जो कार्यकाल था, आपका जो अनुभव रहा है, किस तरीके की आपने जिम्मेदारी जो निभाई है, क्या आपको दोबारा से बनना, रिपीट होना, एक जो ये जिम्मेदारी मिली है समाज के द्वारा, इससे आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो पूरे जिले के आर्य समाज के आए हुए प्रतिनिधि जिन्होंने मुझे दोबारा इस सेवा का अवसर दिया, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पूरे साल पूरे जिले को जोड़ने का प्रयास किया, प्रत्येक समाज में जाके उनका सहयोग मांगा कि जिले की जितनी समस्याएं हैं, हमारे जो वैदिक स्कूल हैं, डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक, ये स्कूल हैं, गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं, जो कुछ लोगों द्वारा गलत प्रकार से हथियाए गए हैं, फर्जी दस्तावेज तैयार करके उनको वापस कराना, उन्हें समाज का संचालन उन पे करना। कौन लोग थे जिन्होंने हथिया रखी थी प्रॉपर्टी और आपने उनसे इस प्रॉपर्टी को निजात दिलाई है? कौन लोग थे वो?
मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं, हमारी पुरकाजी आर्य समाज, काजी खेड़ा आर्य समाज और नई मंडी आर्य समाज में भी विवाद था, वो भी लाइन पर आ गई है। और आर्य समाज शहर में बड़े उपद्रव थे। सबसे बड़ा विवाद तो सिटी में, मुजफ्फरनगर में, आर्य समाज में यहीं पर ही था। मेरा मानना है कोई विवाद नहीं था। जब से मुकेश आर्य जी आए हैं, निर्वाचित प्रधान हुए हैं, विवाद समाप्त हो गए हैं। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो समाज की संपत्ति को अपनी धरोहर समझ कर कब्जा करना चाह रहे थे, उनको बाहर किया जा चुका है। पूरा जिला उनके खिलाफ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है, तत्पर है। और जितने कार्यक्रम वे नहीं होने देने चाहते, कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहता मैं, उन सबको जिले ने नकार का हमारा वार्षिक उत्सव 11-12 मार्च का भव्य कार्यक्रम कराया। जितनी दुकानों के मसले हैं, पूरा जिला हमारा सहयोग कर रहा है। हम बराबर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से आने वाले समय में हम इस वर्ष या अगले वर्ष जब तक पूरा संघर्ष करके इनको सबको जो है ठीक कराएंगे, सब दुकानों के अवैध कब्जे हटवाएंगे, स्कूलों की व्यवस्था सुधरवाएंगे। और मैं पुनः हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ उप प्रधान है जिले की, जो दोबारा वे भी चुनी गई हैं, बहन संगीता आर्य जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरा उन्होंने सहयोग किया है। इस जिले के सभी का मैं जिला कार्यकारिणी की तरफ से, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्कार। चलो ठीक है, थैंक यू, आपने शारद में समय दिया। हाँ मैडम, आप भी दोबारा से उप प्रधान बनी हैं, तो आपके लिए बड़ी ये एक उपलब्धि है समाज की तरफ से, क्योंकि जब चुनाव होता है, एक तो ऐसा होता है कि हाँ भाई किसी को उठा के बना दिया, लेकिन चुनाव कराकर मुकेश जी ने ये भी साबित किया है कि कहीं ना कहीं कोई तानाशाही नहीं चल रही है। यहाँ पर सर्व जितने भी बिरादरी के लोग हैं सबको सम्मानित रखते हुए, सबके अंदर की दिल की भावना है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो दिल की भावनाएं उजागर होती है। तो दोबारा से आपको फिर ये जिम्मेदारी मिली, तो आप कैसा महसूस कर रही है मैडम? देखिए, जिम्मेदारी एक चुनौती होती है। जिम्मेदारी ये नहीं कि आपको पद मिला तो इससे उससे आपको मतलब प्रसन्नता हो कि मुझे ये पद मिल गया। तो आर्य समाज की, विशेष रूप से आर्य समाज का जब पद मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आर्य समाज में जो पद मिलता है वहाँ कर्तव्य का बहुत पालन करने का होता है कि वहाँ अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाया जाए जहाँ आप खड़े हो। क्योंकि आर्य समाज एक धार्मिक संस्था ने होकर एक क्रांतिकारी सामाजिक उत्थान की संस्था है। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, आर्य समाज उनको दूर करने का कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य आर्य समाज का यही है कि समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और वो कुरीतियाँ हमें अपने से ही साफ करनी होती है। पहले हम अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को जो उन कुरीतियों से दूर करें, तो तभी हम समाज की कुरीतियाँ भी दूर कर सकते हैं। अन्यथा जब तक हम अपने आप में नहीं सुधरेंगे तो दूसरे को हम सुधारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। देखिए, इस साल एक तो जो बहुत सारी आर्य समाजें थी उन पर कब्जा था, उनके लिए जो भाई अनूप सिंह हैं उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया। जगह जगह जाकर वहाँ पर आर्य समाजों को खुलवाया, पुनरुद्धार कराया उनका। और पहले तो जो है पदाधिकारी होते थे जैसे मंत्री और प्रधान, उनका पता भी नहीं होता था कि कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये लोगों से जाके, जैसे धरातल पर लोगों से जाके मिले और वहाँ पर इन्होंने धरातल पर जाकर कार्य। लेकिन मैम, समाज के अंदर एक मैसेज तो जाना चाहिए। कौन लोग थे वो जो कब्जाधारी लोग थे, जो कब्जा कर रहे थे? अगर आप उनका खुलासा नहीं करोगी तो कहीं ना कहीं मैं इनके बारे में सोचूंगा, वो उनके बारे में सोचेंगे, पूरी बिरादरी में पता नहीं कहाँ ना कहाँ। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कौन लोग थे वो? देखिए, जो पुराने पदाधिकारी थे यहाँ पर उनका ही कब्जा था। पहले थोड़ा-सा ये रहा कि हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हैं, हमारी अपनी भूल रही है कि हमने उनको, जो आर्य समाज की परिवेश के लोग नहीं थे, जो आर्य समाज के सिद्धांतों को पालन करने वाले लोग नहीं थे, और जो व्यसनी थे, जो जिनका आचरण भी अच्छा नहीं था, उन्होंने स्वार्थवश, और कैसे वो घुस गए, लोगों ने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका कारण ये रहा। तो गलत लोगों का कब्जा आर्य समाज पर हो गया और अच्छे लोगों ने किनारा किया, मतलब उपेक्षा की। किनारा क्या की, उपेक्षा की। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसका जो बहुत भयंकर परिणाम हुआ, जिससे कि आज हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है हमारी टीम को। और हमारी अब युवा टीम बनी है, तो हमें बहुत सारी आशाएं हैं इनसे। धन्यवाद। जी अनूप सिंह जी, महामंत्री बने हैं आप शायद, मेरे जी।
प्रधान है आप? अच्छा, प्रधान हरिओम जी। अच्छा 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 अच्छा, वो चुनाव अधिकारी जी से बात करेंगे। हरिओम जी, आप ये बताइए कि आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन बार बार सबसे चर्चा करके एक ही बात सामने आ रही है कि अवैध तरीके से आर्य समाज की जो जगह है, जो प्रॉपर्टीज है, उन पर कब्जे किए जा रहे थे। तो आप मतलब भली भांति जानते हो कौन लोग थे ऐसे जो इस तरह की मतलब प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहे थे। सबसे पहले तो मैं सालट का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों का, अपने संरक्षक समिति का, अपने चुनाव अधिकारी का, परिवेश समिति का, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे उन्होंने प्रधान बनाया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहने को शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सच में बहुत बड़ी है और इसे पूरी तरीके से कोशिश करूंगा निभाने की। रही बात आर्य समाज पर कब्जे की, मैं बहुत दिन से अपने मुकेश प्रधान जी के साथ, अपने मंत्री जी के साथ हूँ, देख रहा हूँ इनकी हिम्मत, जो इन्हीं की हिम्मत थी जो बहुत कब्जे हटवाए गए। और जिनका आप नाम पूछ रहे हैं उनके नाम कोर्ट में सबके गए हुए हैं, बल्कि कुछ तो जेल में रह के भी आ चुके। हाँ, ओमपाल जी थे जो यहाँ थे पहले, वो जेल में 4.5 महीने जेल में रह के आए हैं। देवेंद्र पाल जी हैं जो लखनऊ में बैठे हैं, जो हमें पता लगा कि वो कहीं के सभासद भी नहीं है और वे प्रदेश के पदाधिकारी बने बैठे हैं, प्रधान बने बैठे हैं, बिल्कुल फर्जी तरीके से। पाल जी तो लगातार कई वर्षों तक यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, फिर मतलब वो गलती हम अपने आर्य समाजियों की मानते हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं गया। देना चाहिए था ध्यान। आप गलत लोगों को बैठा करके उन्हें सौंप दिया सब चीज और वो लूटने पा गए। तो इनका मैं सबसे पहले धन्यवाद अपनी पुरानी कमेटी का करूंगा कि इन्होंने बहुत हिम्मत करके उन्हें यहाँ से निकाला है। दुश्मनी मोल ली है, लेकिन समाज के लिए कार्य किया, तो उसके लिए बार बार इनका धन्यवाद। और मैं भी कोशिश करूंगा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं भी इसी तरीके जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, मेरी पूरी टीम, मेरे मंत्री जी बहुत जिम्मेदार हैं, उन्हें पता है हर चीज़ का, जिले की हर बात का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनका सहयोग लेकर, मेरा ये सहयोग लेकर, हर तरीके से सबके सहयोग से ये जो खुर्द बुर्द संपत्ति हो रही है, इसे बचाया जाए और समाज को आगे बढ़ाएंगे। आगे समाज संगठित होकर यानी कि मुकेश आर्या जी का पूर्ण तरीके से सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे इनके साथ मिलकर। और जो प्रॉपर्टी अवैध कब्जे हैं उन पर धरातल पर काम होगा, ना कि कोई हवाई काम होगा। मुकेश जी तो बहुत हिम्मत कर रहे हैं। मुकेश जी हमारे सीनियर हैं, वो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। मुकेश जी के कदमों पर चलकर ही हम भी चाह रहे हैं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, तो हम भी वही लड़ाई लड़ें, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हों और जितना हमसे हो सकेगा उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। मुकेश जी, प्रधान आप पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और आपसे बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और आपने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद ही आज पूरा समाज आपको एक्सेप्ट कर रहा है और आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है। अगला टारगेट क्या रहेगा शार्लेट के माध्यम से? राणा जी, अगला अलर्ट ये है हमारा पूरे जिले की समय को कि अगला जो नवंबर है लास्ट में, हमें जिला प्रशासन और प्रशासन को ये दिखा देना कि यदि आप हमारी बात नहीं सुन सकते तो हमें सड़कों पर आने में ज़्यादा देर नहीं लगने की, क्योंकि आज तक हमने कानून का रास्ता अपनाया, हमने कभी भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। उन लोगों पर 4-4 FIR दर्ज है शहर के अंदर और उनके खिलाफ साक्ष्य भी हैं। हमारी 8 दुकानें कचहरी पे हैं, आप परिचित होंगे। वो दुकानें जिला आर्य प्रसभा के नाम है और आर्य समाज उसका संचालन कर रहा था। उन्हें 99 साल के पट्टे के लिए बेच दी और जब हमने मुकदमा दर्ज कराया तो ये कह के कोर्ट में रिपोर्ट लगा दी कि साक्ष्य के अभाव में FIR निरस्त की जाती है, FIR लगा जाते हैं, जबकि साक्ष्य सारे हैं। हमारी संस्था को कोई भी व्यक्ति आर्य समाज से किराए पर तो दे सकता है, लेकिन न तो 99 साल का पट्टा कर सकता, न जिला सभा कर सकती। अगर किसी स्थिति में मान लो कोई परिस्थिति स्थिति ऐसी है पट्टा करने की, तो वो पहले आर्य समाज जो संचालन कर रहा है वो एक प्रस्ताव करेगा, वो जिला सभा को देगा, जिला सभा उस प्रस्ताव को आर्य सभा में भेजेगी, उसका अनुमोदन करेंगे, अनुमोदन करके वहाँ नियुक्त करेंगे, तब वो संपत्ति हम हस्तांतरित कर सकते हैं, पट्टा दवान कर सकते हैं। पूर्व पदाधिकारियों ने यहाँ लगभग कमाई थी उनके टाइम में 20,000 रुपये तो किराया था, 15-20 हज़ार रुपये, और जो भी आय व्यय था उसका कोई लेखा जोखा आज तक समाज में नहीं दिया। लगभग करोड़ों रुपए का उन पर घपला है और करोड़ों की संपत्ति उन्होंने खुर्द-बुर्द की। लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक हमारा कोई भी सहयोग नाम मात्र नहीं करा। अगर वो जेल गया था पुरोहित ओमपाल के, आपने कहा कि अध्यक्ष रहा, कभी अध्यक्ष नहीं रहा। ओमपाल यहाँ अपने आपको पुरोहित कहता था, लेकिन उस पुरोहित ने कभी आर्य समाज से की शादी नहीं करी।
कसौली आर्य समाज की शादी करी। यहाँ कस्तूर सिंह इसने ही आपको मंत्री कहते थे, लेकिन वो सिर्फ रसीद काटते थे, उससे अलावा उनका कोई मतलब नहीं था। देवेंद्र पाल वर्मा जी यहाँ अपने आपको प्रधान कहते थे, कभी रहे नहीं, कभी सत्संग में नहीं, कभी आर्य समाज से कोई मतलब वास्तव नहीं था। इन लोगों ने पूरे जिले को 4 आदमी ने चला रखा था। एक फर्जी जिला सभा कमेटी बना रखी थी जिसमें कभी चुनाव नहीं होता, एक आर्य समाज की फर्जी कमेटी बना रखी जिसमें कभी चुनाव नहीं होता। लेकिन जब से मैं यहाँ इस पद पर आया, मेरा वार्षिक चुनाव आर्य समाज शहर का होता है, वार्षिक चुनाव जिला सभा का होता है, और जिला सभा का चुनाव आपने देखा होगा काफी भीड़ थी, और उस भीड़ के अनुकूल कोई ये ना कह दे कि फर्जी चुनाव है, कोई आरोप ना लगा दे, सबको मौका दिया गया। अगर इसमें कोई फर्जी प्रतिनिधि हो किसी भी समाज का तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसका तत्काल निस्तारण किया जाएगा। चुनाव अधिकारी हमारे 2 थे, एक आर्य समाज की तरफ से थे निरीक्षक महोदय संदीप जी, चुनाव अधिकारी जिला सभा की तरफ से हुए थे संरक्षक हमारे महोदय थे। तो चुनाव में कभी किसी ने कोई भी आपत्ति नहीं आई किसी भी तरह की, और निर्वाचित जो कार्यकारिणी हुई उन सर्वसम्मति से हुई। और आने वाला हमारा समय जो है, आप भी याद रखें, हमारा सहयोग करें। नवंबर लास्ट में अगर प्रशासन शासन ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन शासन हमारा क्या करते हैं, हम लेटर पैड पर देते हैं तो हमें बहुत हल्के में ले रही है, बहुत हल्के में, ये तो वैसे ही कोई संगठन है। लेकिन ये संगठन क्रांतिकारी संगठन है। जब देश आजाद होया था तब भी 86% आर्य समाजियों की संख्या थी, तो हमें जगाने पड़ रहे, और हमें पूरा सहयोग है कि अब की बार जो संगठन हमारा धरना प्रदर्शन करेगा तो लगेगा शासन को भी कि हाँ कोई संगठन है। मुकेश जी ने साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अगर आर्य समाजियों को हल्के में ले रहा है तो ना ऐसी चूक करे, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें फिर पुराने इतिहास दोहराना पड़ जाए और हमें सड़कों पर अधिकारों के लिए लड़ना पड़ जाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चुनाव अधिकारी जी, बात करेंगे किस तरीके का आज जी प्रदीप मलिक जी। प्रदीप मलिक जी, आज बड़ी आप पे जिम्मेदारी रही है, आपने चुनाव कराया है, क्योंकि जो चुनाव पर्यवेक्षक रहते हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी में रहते हैं, तो आज मतलब आपने चुनाव शांतिपूर्ण करा दिया। आज आर्य प्रतिनिधि सभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मैं चुनाव पर्यवेक्षक था और चुनाव अधिकारी था, और आज हमारे इसमें जो है 75 लगभग आर्य समाज ने भाग लिया, और 75 आर्य समाज के जो लगभग प्रतिनिधि थे वो 150 पौने 200 थे, सभी आर्य समाज के पूरे पूरे जिले के। सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, और सर्वसम्मति से सबकी सहमति से हमारे जो हरिओम त्यागी जी को प्रधान चुना गया, और दोबारा मंत्री जी अनूप जी राठी जी को दोबारा मंत्री बनाया गया, और कोषाध्यक्ष मोहित आर्य जी को चुना गया, वो सर्वसम्मति से चुना गया। इस आशा के साथ सभी ने इनको चुना कि ये आगे और अच्छा काम करेंगे समाज के लिए। जो इस समाज में जो पहले जो कमेटियां रही हैं पिछले पूर्व सालों में, 15 साल पहले 10 साल पहले जो भी थी, क्योंकि मैं इस समाज में 15 साल से आता रहा और मैं पहली कमेटियों का भी यहाँ कार्यकाल देखा है, वो सिर्फ अपनी जो स्वार्थ भावना से काम करते थे, वो कोई भी आर्य समाजी नहीं थे। वो सिर्फ अपनी कब्जा समझते थे इस पे, वो अपनी संपत्ति इसको समझते थे, जबकि ये उसकी संपत्ति नहीं है, समाज की संपत्ति है। और ये हमको हमारे समाज के जो बड़े थे उन्होंने हमें दी है, आगे हम भी इसे अगले अपनी आने वाली पीढ़ी को समाज को सौंप के जाएंगे। ये हमारी संपत्ति नहीं है, समाज की संपत्ति है। और अपनी संपत्ति समझ कर उन्होंने सारे काम गलत करे, यहाँ किसी को घुसने नहीं दिया। जो समाज आर्य समाज की विचारधारा का व्यक्ति आता था उसको वो यहाँ से कोशिश करते थे कि वो यहाँ करे ही ना, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते थे, आवे ही ना। तो हम तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, कमेटी कोई आओ कोई जाओ, जो अच्छा काम करेगी हम उस कमेटी के साथ हैं। जो भी आज जितनों ने भी चुना है वो इसी ध्येय से चुना है कि जो अच्छा काम करेंगे, उम्मीद ये है कि अच्छा काम ये करेंगे और आगे समाज अच्छा चलेगा। आप भी मेरे ख्याल से आज चुनाव कराने में अहम भूमिका रही है आपकी।